भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हरियाणा प्रदेश में आए दिन घोटाला उजागर हो रहा है। सरकार घोटालों में संलिप्त अधिकारियों व कर्मचारियों को बचाने का कार्य कर रही है। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि पलवल जिले में करोड़ों रुपए का मनरेगा घोटाला सामने आ रहा है, जिसकी जांच लोकपाल द्वारा की गई है। लोकपाल की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार उनके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा घोटाले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पलवल जिले के करीब 80 गाँव में चोरी छुपे जेसीबी के माध्यम से रास्तों पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है, जबकि कागजों में रास्तों व सड़क बनाने की पेमेंट कई वर्ष पहले हो चुकी है। विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना गरीब लोगों के उत्थान के लिए चलाई थी, ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार मिल सके। लेकिन बीजेपी सरकार में जनप्रतिनिधियों द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और भ्रष्ट अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी जंग लड़ने को तैयार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत लोगों को जागरूक किया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि नियमानुसार कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने पर एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए, जिस पर प्रोजेक्ट शुरू होने की तिथि, समाप्ति की तिथि, निर्माण कार्य में लागत के साथ किसी भी शिकायत के लिए अधिकारी का नंबर दिया जाता है। इन निर्माण कार्यों का शिलान्यास करने, नारियल फोड़ने को तो विधायक पहुँच जाते हैं, लेकिन इस बोर्ड को लेकर किसी का ध्यान नहीं होता। ज्यादातर प्रोजेक्ट पर यह बोर्ड लगाया ही नहीं जाता, जबकि प्रोजेक्ट की लागत में इस बोर्ड को लगाए जाने की कीमत भी जुड़ी होती है। अगर यह बोर्ड लगा हो तो आमजन भी निर्माण कार्य के प्रति जागरूक रहकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है, लेकिन बोर्ड ना लगाकर प्रोजेक्ट कार्य की बेबुनियाद को ही कमजोर कर दिया जाता है। यहीं से शुरू हो जाता है भ्रष्टाचार, जिसे खत्म किया जाना बेहद जरूरी है। लोकपाल लगाने के बाद जांच के लिए लोकपाल ने आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? लोकपाल मौके पे गया है, पंचायत डिपार्टमेंट की टेक्निकल विंग मौके पे गई है और वहाँ पर लोगों ने ये बयान दिए कि साहब हमसे तो सिर्फ तसले सर पे रखवा लिए और फोटो खिंचवा ली, हमने कोई काम नहीं किया, हमारा कोई जॉब कार्ड नहीं बना, हमारी कोई मस्टोर में एंट्री नहीं है। और ये छोटी मोटी रकम नहीं है, कम से कम 50-60 करोड़ रुपए की बात है। और आज पलवल जिले के अंदर ऐसी स्थिति बताई जा रही है, लगभग 250 गाँव है हमारे पलवल जिले में, 70 से 80 गाँवों में रात को चोरी छिपे काम चल रहा है, जिनकी पेमेंटें 1900, 2019, 20, 21 में निकल चुकी है कि आज लीपा पोती के लिए कि भाई ठीक है सड़क का पैसा खा गए, लीपा पोती कर दो। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी को कुछ ख्याल भी रखना चाहिए, ये जो मनरेगा का पैसा है ये किन का पैसा है? ये टाटा बिरला अंबानी के लिए तो आया नहीं। कांग्रेस सरकार एक्ट लेके आई है, मनरेगा का कानून बनाया कि गाँवों से पलायन रोके। जो गांव का सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको एक 100 दिन की, साल के अंदर मिनिमम रोजगार की गारंटी हो और उसके अंदर इतने हार्ड स्टेप्स बनाए कि ये काम आपको मशीन से नहीं करना है, ये आपको हाथ से करना है। 60-40 का रेशो भी फिक्स हुआ है और उसके अंदर एक आध जगह कहीं हो जाए तो समझ में आता है नेग्लिजेंस है। जब ये 60-60, 70-70 गाँवों तक चिंगारी पहुँचती है तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ये सरकारी पैसे की जनप्रतिनिधियों द्वारा और अधिकारियों द्वारा मिलजुल कर लूट की है। आपको जांच का तो इंतजार ही नहीं करना चाहिए, 120B के अंदर सबसे पहले पर्चा दर्ज करो और 2-4 को अंदर दो। और जो ये CIA बना रखी है ना पुलिस डिपार्टमेंट की, ये आम आदमी के लिए तो एक वो छोटी सी कोई चोरी भी कर लेगा ना, उस पर इतने यंत्रों का इस्तेमाल करेंगे, ना भी चोरी की हो तो भी वो कर देगा। और ये मैं दावे के संग कह सकता हूँ कि पलवल में 50-60 करोड़ का घोटाला नहीं निकलेगा, फरीदाबाद में 200 करोड़ का घोटाला नहीं निकलेगा। ये जितने भी ये दुष्ट आत्माएँ हैं, इनको सिर्फ 2-2 घंटे के लिए ईमानदारी से CIA को दे दो, चाहे पलवल की CIA हो, चाहे फरीदाबाद की CIA हो, इन सब के आगे एक एक बिंदी और लग जाएगी। ये घोटाले इतने बड़े, पैसा आ रहा है, पैसा लग नहीं पा रहा, ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, वो कैसे तो खातों में से निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है हमने काला धन खत्म कर दिया। 2 लाख से ज़्यादा का आम आदमी साल भर में लेन देन नहीं कर सकता। बैंक से आप पैसा निकाल रहे हो, डाल रहे हो, उसका एक्स्ट्रा चार्ज कर दो।
ये दुष्ट कौन सा रास्ता अपना रहे हैं, इसकी तरफ हम आगे मूंद के चलेंगे, ये मेरी भावना है। और मैं आप सबसे विनती भी करूँगा कि इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाएं। हाँ, इतना इस काम सरकार ने जरूर कर रखा है कि हमारे यहाँ भी एक अवैध कब्जा था, अफसर रखाना चाह रहा था उसको, रातों रात तबाह हो गया। यहाँ भी ऐसी कुछ शिकायतें सुनने में आ रही है और आप पत्रकार, छायाकार दोनों भी समाज का ही रहना है, इसी जिले में रहना है, हम सबका भविष्य इन्हीं जिलों के अंदर है। बाकी तो अधिकारी आएंगे और लूट के चले जाएंगे, कोई कहीं से आएगा, कोई कहीं से आएगा।